कौन सी रिपोर्ट्स हैं, फिर जाएंगे जरा महेश जी के पास। जी हाँ, तो अगर हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो बात करते हैं Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर जो 2 रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले अपोलो टायर्स, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना बाय रेट इक्वल रेट बेटिंग जो है वो मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 433 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें जो बीट देखने को मिला वो यूरोपियन बिजनेस की वजह से देखने को मिला था, बट उसके अलावा अगर हम स्टैंडअलोन EBITDA की बात करें तो उसमें 100 बिप्स का डिक्लाइन देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा था, और इसीलिए उन्होंने अपना इक्वल वेट बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 433 रुपीज़ का दे रखा है। अगला स्टॉक है वो जो है ऊनो मिंडा, जहाँ पे मैक्वेरी का मानना यह है कि जो नंबर्स जो थे वो इनलाइन थे काफ़ी ज़्यादा। वाई ग्रोथ जो हमें देखने को मिला वो कहीं पे फेस्टिव डिमांड की वजह से देखने को मिला था 3Q में, और उसके अलावा नेट डेट जो है कंपनी का वो इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि केपेक्स उनका काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। बट आगे जाके उनका ऐसे मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है कंपनी के लिए, और इसीलिए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग जो है वो मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 679 रुपीज़ का दे रखा है। अगली हम बात करते हैं नज़ारा टेक की, जहाँ पे CLSA ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो घटा के 570 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे रेवेन्यूज़ में हमें मिस देखने को मिला था। उनका जो सब्सक्राइबर लॉस होते हुए देखने को मिला है वो भी काफ़ी एक नेगेटिव है कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए कंपनी के पास 1500 करोड़ का कैश तो है, बट उसके लिए वो एक्विजिशन भी देख रही है, और इसी सब के चलते हुए उन्होंने FY 24 to 26 का जो एस्टिमेट है उनका वो 10 to 24% से घटा दिया है। और उसके अलावा उनका मानना ये भी है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी हमें देखने को मिल रहा है नज़ारा टेक में, और इसीलिए एक पेसिमिस्टिक व्यू देखने को मिल रहा है CLSA की तरफ से। अगली बात करते हैं HDFC बैंक, जहाँ पे UBS के मैनेजमेंट ने HDFC बैंक के मैनेजमेंट से मीटअप किया, और उसके हिसाब से HDFC काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके। उनका मानना यह है कि ब्रांच एक्सपेंशन जो है वो 10 to 20% रेट पे ही रहेगा आगे जाके भी। उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो एसेट क्वालिटी पे रहेगा, और कहीं पे हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है कोर बिजनेस में अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो। और आखिर में उनका मानना ये भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और इसी के चलते हुए UBS ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1,090 रुपीज़ 900 रुपीज़ का दे रखा है। अगली बात करते हैं ट्रेंड की, जहाँ पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू 50% से अप था, नेट प्रॉफिट 140% से अप था। EBITDA की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक हमें मार्जिन बीट देखने को मिला जो 18.1% पे आया था, और इसी सब के चलते हुए हमें एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है ब्रोकरेजेस से, जहाँ पे नुवामा ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4,304 रुपीज़ का दे रखा है। जेफरीज ने भी कहीं पे हमें एक बुलिश व्यू देखने को मिला था ट्रेंड की तरफ, बट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,500 किया है, और होल्ड रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं ट्रेंड के लिए, और इसी के लिए उनको ज़्यादा अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं नेस्ले की, जहाँ पे सिटी ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,900 रुपीज़ का दे रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि रेवेन्यूज़ में जो ग्रोथ था वो काफ़ी स्टडी था, मार्जिन एक्सपांशन हमें देखने को मिल सकता है आगे जाके, बट आगे के क्वार्टर्स में कहीं पे प्राइस इंक्रीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए, और कमोडिटी प्राइसेज जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसी की वजह से उन्होंने अपना बाय रेटिंग फिलहाल के लिए बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस भी 2,900 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। ठीक है सर, गौरव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारी के सारी रिपोर्ट्स आपने अच्छे से कंपाइल की और बढ़िया से बता दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। मयूरेश सर जुड़ गए होंगे। मयूरेश